हेलो बच्चों, हम सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। क्या बात है सर, 17 और 18 दोनों अप्रैल के की शिफ्ट ले रहे, फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र बुक हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुक लेके बैठो। ऐसे क्यों बोल रहे भाई? प्रूफ के साथ। ये हमने नहीं, ये स्टूडेंट ने भेजे वाले क्वेश्चन है और स्टूडेंट ने बोला है, उनके नाम भी यहाँ पे। तो हम लोग वन बाय वन आपको दिखाएंगे, कुछ चीजें सर बताएंगे, कुछ मैं बताने वाला हूँ। पहला ही क्वेश्चन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, बताओ जल्दी से। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है चारों में से, वो पूछा था और मैंने ये आपको सॉल्व करके भी दिया। हमने सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व किया है। सैक्सोफोन इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन, है ना, जो कि 2025 में क्वेश्चन आया था। Yes. ये राइट है सर। यस, सर ने खुद ने सिखाया, अभी भी जाके चेक करो, हमने प्रूफ भी लगाया है कुछ चीजों में। तो ये प्रूफ है, आप कभी भी कहीं पे भी जाके देखो, मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, हमारा इंस्टाग्राम पे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक एक पेज है, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। मुकेश सर ने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई कि नहीं। भाई मैंने बोला था ये कौन है, सॉलिड स्फीयर। ये क्वेश्चन बच्चे ने भेजा आज, ये क्वेश्चन आया था सीईटी में डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र से। ये स्टूडेंट है, ये हम नहीं बात कर रहे हैं। टाइमिंग कितना है? 1:47 PM। देखो दोपहर में क्वेश्चन भेजा बच्चा ने। देखो यार, ये जो है और ये, ठीक है, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। अगर सेंटर से अगर एक्सिस पास होती है, उसको डायमीटर भी कहते हैं, 2/5 mr²। मैंने बोला था। और जो टेंजेंट हो, टेंजेंट समझते हो ना, देखो इसको टेंजेंट है बेटा, तो ये है बेटा 7/5 mr²। तो आप लोगों को बता दूं, मुझे बताओ सेंटर से कितने एक्सिस पास हो रहा है? 1 2 3, तो इसलिए 3 × 2/5 mr² लिख सकते हो, है ना। प्लस ये जो बेटा यहाँ पे ये टेंजेंशियल 2 है, तो 7/5 mr² है। तो सिंपल सी बात थी, मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक्स बताया था आपको, इतना करने की जरूरत नहीं होती, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये 6 और ये 14, 4 आ जाता है। सर इतना फास्ट कैसे कहता है, बता देता हूँ। देखो 6/5 mr², राइट है मेरे बच्चे। यहाँ पे 7 × 2 14/5 mr²। mr²/5 देखो कॉमन है दोनों, तो दोनों को ऐड करो तो ये होगा 20। समझे ना? 6 और ये /5 किसको नहीं आता? mr²/5 कॉमन है। देखो mr²/5 mr²/5, फिर न्यूमरेटर की एडिशन, तो ये 5 4 जाए, इसलिए मैंने 4 mr² ये आंसर टिक किया था। मैंने इसके ऊपर शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, सिंपल गिनना है, 1 2 3, 2/5 mr² को 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, डायरेक्ट बताता। बस न्यूमरेटर को ही डिसाइड करो कि क्या होगा, डिनोमिनेटर का कोई आपको ध्यान देना नहीं था। यहां पे सीधा बोलना था 1 2 3, 3 × 2 6 हो गए 6। बाद में टेंजेंशियल कितने? 2 2 × 7 कितने हो गए? 14 हो गए, ये 20। हमारे पास कॉमन क्या है? mr²/5, तो डिवाइड बाय 5 से करना था, 4 आ गया mr²। तो खत्म हिस्सा था। इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बहुत बार बोली बच्चों को, और मैंने बोला था ये क्वेश्चन 100% आएगा, आ गया। ये मैं मेरा खुद का बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर हमारे बैच में बच्चे तो वो भी खुद बोलेंगे। हाँ जी सर, देखो अगला सवाल। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आया था, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको हीट का फॉर्मूला यूज करके हीट ढूंढनी थी, यहाँ पर फाइंड क्यू। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, NCP∆T। मैंने बार बार आपको ये फॉर्मूले बताकर हमने ये सॉल्व किया था, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत एक बार देख सकते हो आप। ये कैनेडी, ये ऑक्सीलेशन मैंने पढ़ाया था सर। ये क्वेश्चंस एज इट इज क्वेश्चन है क्या? नहीं। देखो ब्रह्मास्त्र में, दोबारा एक बात बोलूं क्या, इस साल फिजिक्स में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी आ रहे हैं। सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे ही होगा। हाँ, ऐसी एग्जाम होती है, बस प्रैक्टिस का खेल होता है। अब प्रैक्टिस नहीं तो बहुत टफ लगेगा। अब मैंने जैसे इस सवाल को मैंने भाई देखने के बाद तुरंत आंसर दूंगा मैं, तो 4 mr² होता है, क्यों? प्रैक्टिस होती नहीं है। अभी भी इंस्टा पे जाके देखना, अगर मुकेश सर झूठ बोल रहे से, ये 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाला है, ये अभी नहीं डाला है सर। मतलब 17 18 दिन 20 दिन के ऊपर ही होंगे, 1 महीने के पहले आसपास होगा। देखो जाके, अभी भी ये शॉर्टकट ट्रिक्स है कि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये हो गया हमारा, ये इतना सिंपल है बच्चों। अब सीधा सीधा ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी लगे तो लिख देता हूं ऐसे, और काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखता हूं, लेकिन इनका रेशियो दिए वाला है सर 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो दिए वाला है ना। हाँ, इनका रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ईपी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3/1 होगा, राइट है। मैं इसी को रेशियो बनाऊंगा, छोड़ देते इसको।
चलो अब इनकी वैल्यू रख देते हैं बेटा। चलो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 kx स्क्वायर है। नहीं, गलत बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता रहा था मैं। काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है, करेक्ट है, हाफ के हाँ नहीं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है बच्चा। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx स्क्वायर है। थोड़ा सा इसने रॉन्ग भेजा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 k कैंसिल बेटा। यहाँ पे 3x स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो रहा है। मुझे x चाहिए आई थिंक, तो वैल्यू आप x इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या होने जा रहा है बेटा, 1/4 या a स्क्वायर बाय 4 भी बोल सकता हूँ। तो ये x गया तो a/2 मिलेगा बेटा, a/2। और मुझे ये बताना है सर, और एक बात, ये जो चीज़ है ना टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टेट बोर्ड में डेरिवेशन में डायरेक्ट दिया, ये नहीं है आंसर, ये बच्चे ने भेजा है, ठीक है, भेजने दो। कभी कभी करते करते समय गलत भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एज पर क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी करे तो यहाँ पे 3 बचेगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, पोटेंशियल का ये, मैंने कट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। और ये सवाल आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। मैं बहुत बार बोलता हूँ टेक्स्ट बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर मैथमेटिक्स। व्हाई? ये इसका कारण है मेरे बच्चे। इसका आप सीधा सीधा स्टेटमेंट भी याद रखोगे तो चलेगा कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 3 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी की, है ना? नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ठीक है। अगला सवाल है, ये भी अपनी ब्रह्मास्त्र बुक में उठाओ, देखो ये भी ब्रह्मास्त्र से सीधा क्वेश्चन आया था, है ना? ये ऑप्शंस है ना, यस आएगा, ठीक है। तो देख लेना बच्चों, यहाँ पे इनका जो आंसर है, या आंसर ये मिल रहा है मेरा। मैं आपको कैसे पता सर? देखो मैंने बताया था, अगर आपका दिमाग अगर शांत है तो सोचो, मुकेश सर ने क्या बोला था, इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सेम है, कैपेसिटर और स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट जो है सेम है। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं R1 + R2 + R3, वैसे इंडक्टर में भी अगर आपको इंक्रीज करना है तो सीरीज में, मतलब यहाँ पे तो ऐड होगा सर, 2 + 3 + 6 कितना हो रहा है, 5 और 11, यहाँ पे तो 11 आने वाला है ना, यहाँ 11 आने वाला है, ये तो खत्म हो गया। ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1/L पैरेलल है, तो 1/L1, L1 कौन है सर, 2 है, 1/L2 कितना है, 1/6। अब एलसीएम करो, देखो इसको 6 डिवाइडेड बाय, है ना, सॉरी 6 करना है ना इसका बेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से 6 हो गया, ये 2/6, हाँ 1/6। बताओ क्या होने वाला, 6/6 है ना, बेस तो इक्वल है, न्यूमरेटर के एडिशन करो तो ये 1 हो रहा है, रेसिप्रोकल है तो 1 लिख सकता हूँ, 1 हेनरी आना चाहिए था आंसर। ऐसा सवाल में पूछा था, 1 हेनरी आ गया बेटा, 1 हेनरी, खत्म किस्सा। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे सर। Which of the following is not correct about the LCR circuit at resonance? आप ध्यान से देखना बेटा, LCR। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शायद वो बच्चे ने लिखते समय एक गलती हो सकती है, एक तो इसमें सीरीज होता है या पैरेलल होता है, तो यहाँ सीरीज रहा, सीरीज हो सकता है, मुझे क्यों लग रहा है मैं बताऊंगा अभी। सीरीज में क्या होता है बच्चों, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, बुक में लिखे वाले डायरेक्टली क्या लिखा है सीरीज में, इम्पीडेंस मिनिमम, मतलब XL इज इक्वल टू XC होता है, और इसलिए Z इज इक्वल टू R, मतलब इसका जो इम्पीडेंस है मिनिमम होता है, ठीक है ना, क्योंकि Z इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है बेटा R², यहाँ पे XL माइनस XC स्क्वायर, ये चला गया रेजिस्टेंस पूरा की पूरा, XL इज इक्वल टू XL लिखने से 0 मिला, तो यार बाहर आ गया, मतलब मिनिमम इम्पीडेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस वैसे मिनिमम इम्पीडेंस। तो करंट कैसे होगा, मैक्सिमम। मुझे इसमें आंसर क्या, नॉट करेक्ट चाहिए, फेज डिफरेंस ये π/2 होना चाहिए था, तो π/2 ये आंसर हमारा गलत है। फेज डिफरेंस इसमें नहीं होता है, पता होना चाहिए, इन फेस होता है, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपने, अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र बुक है तो प्लीज एक बार चेकआउट करिए, पता लगेगा। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था हमारे पास 1/2π√LC, राइट है बेटा। बाद में क्या करना है, इसको F1 बोलेंगे, F2 के समय हम लोगों को निकालना है, और तब बेटा L2 इज इक्वल टू 3L है और C2 इज इक्वल टू 3C है। देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं F2 बोल रहा हूँ, इसको देखो 2π√, ये देखो L2 C2 बोलूंगा, क्योंकि मुझे पुटअप करनी वाली, इसलिए
सॉरी 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 2 पाई, ओके, L2 क्या बेटा 3L है और ये भी 3C है। तो देखो ये रूट के बाहर आएगा, तो ये 1/3 मैं स्पेशल लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये 1/2 पाई रूट ऑफ LC। ये किसकी वैल्यू बेटा F1, F1 मतलब F ही बोलना है इसको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू F की है, F1 की है, डिवाइड बाई 3, तो F1/3 या F/3 आंसर होगा बेटा आपका, ठीक है। F2 = F/3। यही क्वेश्चन अभी ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस ये चैप्टर मैंने पढ़ा है इसलिए कभी कभी किसी को लगेगा मनोज सर क्या ऐसे ही खड़े हैं क्या। नहीं, मनोज सर का चैप्टर है तो मनोज सर बात करते हैं, मेरा चैप्टर है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर द करंट I = कितना सिंपल बात है, बहुत इजी। जितना करंट अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। ये सवाल बच्चे ने भेजा, ये भी सेम टू सेम ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन आल्सो, ऑप्शन भी बदले नहीं बोले। भाई उन्होंने ब्रह्मास्त्र बुक इस्तेमाल की क्या, मुझे तो डाउट आ रहा है इस साल। हाँ, सीटी सेल ने भी ब्रह्मास्त्र बुक यूज की होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस साल। चलो देखते भाई, ये देखते हैं, देखो अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंदर आ रहा है सर, वहां पे दिख रहा है कि क्लियर कट 1.5 है क्या, ये 2 है, यस, और ये 3, 5, 6, 6.5 हो गया क्या, ये 6.5 हो गया, यस, ओके। और कौन कौन इसमें से 2.5 बाहर जा रहा है क्या? हाँ। सर एक मिनट, हाथ मत लगाओ, दोनों हाथ दूर से दिखाओ। दोनों हाथ अगर आते हैं बोर्ड पे तो बोर्ड नहीं चलेगा अपना। चलो 2.5, तो कितना हो रहा है सर, 4 हो रहा है क्या, 4 रहा, उसमें ऐड होगा अभी 1.2, 1.2, चलो 1.2 प्लस 2.8, और कुछ ऐड करना है सर, अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है 1.5, लेकिन उसका जंक्शन अलग है ना, पहले इसका कर लेते हैं। नहीं कर दो कोई प्रॉब्लम 1.5 सबका ऐड करेंगे अभी, ठीक है। तो ये 10 9.5, ठीक है, एक कैरी आ गया बेटा, तो यहाँ पे 10 आ रहा है सर, 10.5 है ना। अब बाहर 10 पॉइंट आ रहा है सर इसमें तो, नहीं 9.5 आता है ना, ये 4 हो गया, 4 4 8, ये 9 9.5, नहीं ना सर, 2 आ रहा है, ये 8 10 15 1 कैरी 1 5 6 7 8 9 ही आ रहा है ना सर, कैसे आएगा 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 पॉइंट, सॉरी, हाँ 9 पॉइंट आ रहा बेटा, ये 9 पॉइंट आ रहा, तो 9 पॉइंट जो आंसर था वो करेक्ट, मतलब एकदम एडिशन होती है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलिए, इन द केस ऑफ स्टेशनरी वेव पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, इनकरेक्ट बताना है। हाँ, इनकरेक्ट बताना, लेकिन प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे भेजते समय हमारे भाई साहब ने थोड़ा सा मिसमैच किया है, लेकिन ठीक है, हम लोग इसको दुरुस्त कर सकते हैं सर। देखो, इन ओपन पाइप ओनली इवन हार्मोनिक आर प्रेजेंट, बेटा ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स होता है, ऑल हार्मोनिक्स करेक्ट है सर, यस, सर का चैप्टर है, सॉरी सर। हाँ, ऑल हार्मोनिक मतलब इसमें इवन भी है, ऑड भी है, इसमें इवन भी है बेटा, और साथ में ऑड भी है, दोनों भी है, ठीक है। क्लोज पाइप फ्रॉम वन एंड ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट, ये भी गलत है। एक्चुअल में मुझे लगता है कि इसमें इवन एज वेल एज ऑड होना चाहिए था, और ये बी इसमें इसका आंसर हमारा था, क्योंकि इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक है ना, ऑड हार्मोनिक्स होते बेटा इसमें, तो ये गलत बताया, ऑल हार्मोनिक नहीं होता है, तो बी ऑप्शन था यहाँ पे इवन एज वेल एज, ये जो है इन द स्ट्रेट स्ट्रिंग में बराबर दिया है। फर्स्ट ओवरटोन को सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, क्योंकि ये ऑल हार्मोनिक है, पहला 1 है ना 1/2L रूट ऑफ T/M फार्मूला फ्रीक्वेंसी का, अगर आपने पढ़ा होगा 1/2L रूट ऑफ T/M, ये फार्मूला था, शायद याद होगा। दूसरा जो फार्मूला है सर, ये 2N था, बाद में 3N है, तो इसको N1 इसको N2 बोलते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन इसको सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसमें ज़्यादा रॉन्ग था। अब हमारे जो बुक है 2025 का क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का चेक कर रहा, ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, थोड़ा सा उसको डायग्राम ड्रा करने में बच्चे को थोड़ा सा गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे वो पे बतानी थी, रेडियस आ रही, समझो ये सर्कल है, हाफ सर्कल है, ऐसा हाफ सर्कल है बेटा ये। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर रहती है। देखो, राइट हैंड रूल सिंपल, करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बोर्ड के बाहर आ रही है, ठीक है। और ये है हाफ सर्कल सर,
फुल सर्कल रहा तो म्यू नॉट आई 2r फार्मूला है, आई थिंक नहीं है भाई, तुम बोलेंगे आई थिंक की बोल रहे 2r, लेकिन हाफ सर्कल है इसलिए इसको हाफ से डिवाइड करके 4r आ जाता है। देखो म्यू नॉट आई 4r, ये फार्मूला बेटा। और ये है, देखो करंट ऐसा जा रहा है आपका, सॉरी, तो करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक भी बाहर जाना मतलब आपको पता है ना, ऐड किया जाता है। और ये सेमी इन्फिनिट है, और सेमी इन्फिनिट के लिए फार्मूला म्यू नॉट आई 2 पाई डी, तो यहाँ पे 4 पाई डी मतलब 4 पाई आर आएगा। दोनों स्मॉल आर रखो क्योंकि स्मॉल आर, बस इनको ऐड करना। ये सर्कल का हाफ सर्कल और ये सेमी इन्फिनिट वायर है, पूरा वायर नहीं है, बस ऐड करो। बी नेट इज इक्वल टू बी सर्कल बी स्ट्रेट वायर है ना, सेमी इन्फिनिट, बट बस ऐड कर देते म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। यहाँ पे ऑप्शंस कैसे आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी म्यू नॉट 4 पाई आप लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है। क्या लिखा है सर? एलसीआर सर्किट पर 2-3 क्वेश्चंस आए थे, हर शिप में आ रहे हैं सर, हर शिप में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने सर एसी चैप्टर और ईएमआई मैंने बच्चों को 5-6 क्वेश्चन बोल के रखे थे। अगर ईमानदारी से बोले हैं तो भाई कमेंट करिए, मजा आ जावे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, 5th ओवरटोन 11th ओवरटोन के ओवरटोन्स नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स पूछे जा रहे बार बार। यस, वेक्टर में एंगल पूछा था, ओके। ये कल भी रिपीट हुआ है। आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल मतलब जहां पे टेंपरेचर कांस्टेंट, वर्क डन क्या U का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपका जो Q है वो सीधा सीधा W के बराबर है। मतलब इसका आंसर ये आ रहा है। आइसो कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा, ये जो वॉल्यूम डेल V 0, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहा हूँ ना, मतलब वॉल्यूम 0 नहीं बोल रहा हूँ, डेल V 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। हाँ, आरएमएस वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, VRMS रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाय m, है ना, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर। अभी ये काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम पर क्वेश्चंस आया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अगर आता है तो उसका फार्मूला I ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I इंटू ओमेगा होता है, mvr होता है, एज पर रिक्वायरमेंट देख लेना। एनर्जी, अब यहाँ पे ना बेरिलियम का कभी क्वेश्चन आता नहीं, उसने केमिस्ट्री का कुछ मिक्सअप किया, हाइड्रोजन का ही आता है सर, है ना। रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिटर मुझे याद है सर अभी भी फार्मूला, रेडियस ऑफ एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट है सर, पाई m e स्क्वायर। वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ, ये ग्राफ होगा, ये चैप्टर है अपना थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और ये 2 पैरेलल एक्सिस का थ्योरम होगा यहाँ पे, अगर ये लगाते हैं तो कितना अंतर है, यल अंतर दिया है, लेकिन ये यल इज इक्वल टू आर बाय, हाँ गड़बड़ है, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ, रिंग है या डिस्क है ये पता होना चाहिए। रिंग रहा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, डिस्क रहा तो mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो ये आपको पता। ऑन द डायमीटर रहा तो mr स्क्वायर बाय 2, ये रिंग के लिए, एंड डायमीटर के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं डिस्क के लिए तो mr स्क्वायर बाय 4 होता है। फिर ये अंतर कितना r/2 r/3 दिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। हमने पढ़ाया था, ये प्रूफ है हमारा, हमारे क्वेश्चन से, यहाँ मुकेश सर नाम लिखा है, अभी भी जाके क्वेश्चन चेक कर सकते हो। इस चैप्टर का नाम बताता हूँ, ऑक्सीलेशन चैप्टर है, और ये क्वेश्चन नंबर 77 नंबर का मैंने पढ़ाया था, ये प्रूफ है, ये क्रैश कोर्स का क्वेश्चंस, ठीक है, 2025 का एज इट इज क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे 79 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीलेशन नाम का चैप्टर 2025 का सवाल एज इट इज आया है, ये मैंने करके दिया है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? महा टॉपर्स हमारा जो ऐप है बच्चों, वहाँ पे महा टॉपर्स फ्री मटेरियल में मिलेगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी प्रूफ है, 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडी रेडियस R1 R2 है सर पे, सर ने ये क्वेश्चंस पढ़ाए थे, मैंने ही पढ़ाया, सर की हैंडराइटिंग है भाई, तो सर ने पढ़ाया। ये मेरा चैप्टर है ग्लानोमीटर, याद होगा आपको, ये मैंने सर इसके ऊपर ने मैंने क्या किया है, आई थिंक शॉर्ट भी बना है, यही शॉर्ट है, अभी भी जाके चेक कर सकते हैं। ये तो अभी डाल के बाद में बोल नहीं सकते ना, वो डेट दिख ही गई ना आपको, आपको तो समझ में आएगा कि ये पुराना है भाई वीडियो, है ना, तो ये जाके चेक कर सकते हो। ये एज इट इज ब्रह्मास्त्र बुक उठाई भाई इस साल, तो ये देखो लॉजिक गेट का क्वेश्चंस मैंने करवा के दिया, मुझे याद है सर, ये देखो मेरी हैंडराइटिंग है, सब कुछ है, ये देख सकते हो फटाफट। रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे, तो सबको पता है। एनोड हायर पोटेंशियल को और कैथोड लोअर पोटेंशियल को तो फॉरवर्ड बायस होता है, सबको पता है, ठीक है ना, ओके। और रिवर्स बायस मतलब कैथोड को लोअर पोटेंशियल,
है ना। अब यहाँ पे सिंपल है, -5 -3। अब कितने लोगों को समझ में आता है -5 ये भी रिवर्स बायस में और ये फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि -5 में से 0 बड़ा होता है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल से परसेंटाइल निकालने के लिए आया था, टेक्स्ट बुक में भी परसेंटाइल का क्वेश्चन है, जाके चेक करो। आज भी मैग्नेटिक मटेरियल टेक्स्ट बुक चेक करो, मैग्नेटिक मटेरियल। एसी सर्किट पावर फैक्टर पे क्वेश्चन आया था। मैंने बहुत बार बोला है कि पावर फैक्टर जो होता है बेटा वो ERMS होता है, IRMS होता है, cos फाई, ये पावर फैक्टर है, ठीक है ना। आपको पावर फैक्टर मतलब होता है cos फाई बेटा, और cos फाई होता है बेटा R/Z, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पावर फैक्टर मतलब cos फाई बोलते हैं। ये पावर का एवरेज पावर का है, और है ना। एलईडी पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। अच्छा, एलईडी के लिए लाइट इमिट करता है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें गलत क्वेश्चन देंगे, है ना। ये सवाल बच्चों ने दिया है। देखो सर पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेटर था, मतलब बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, ये बच्चे ने भेजा है। ये सारे पीवाई की एज रिपीट हुए हैं 2025 के ब्रह्मास्त्र से, ये बच्चे ने मैसेज भेजा है। सर इनका नाम आलिया नाम है इनका, आलिया नाम है हमारे स्टूडेंट का, ये हमारी बच्ची है। उन्होंने फ्रिंज विड्थ और ऑप्टिक्स से पावर पे भी क्वेश्चंस थे, ठीक है सर। मैंने बार बार बताया, 2-3 दिन हमने जब शिफ्ट एनालिसिस किया तो फ्रिंज विड्थ इसमें बार बार पूछा जा रहा है, और ऑप्टिक्स से आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का हमने कंसेप्ट सीखा था क्रैश कोर्स में, वहां से क्वेश्चन आया कि आपको 2 से 3 लेंसेज को कंबाइन करना है और उसका पावर बताना है, तो वो क्वेश्चन आया था यहाँ पर। सर आई एम ड्रॉपर बैच स्टूडेंट और मेरे फिजिक्स का एग्जाम अच्छा गया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा करना है। भाई देखो ड्रॉपर है स्टूडेंट, लेकिन फील कर रहा है कि मैंने जो ड्रॉप लिया वो बहुत अच्छा हुआ मुकेश सर के साथ जोड़ने के लिए। वो बच्चे भाई ये हम लोगों को बहुत मोटिवेशनल होते। सर ये क्वेश्चन हो सकता है, हाँ वो पिछले वाला ये क्वेश्चन हो सकता है, ये मैंने सॉल्व करके दिया, ये मेरा ही राइटिंग है क्या नहीं, हाँ ठीक है, यस। उसके बाद में बच्चा देखो वैष्णवी है क्या, 18 अप्रैल 2024 थर्मल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, रोटेशनल टर्मिनल वेलोसिटी मुझे फार्मूला याद रहता है सर अच्छी तरह से, 2/9 है ना। क्या है मैं भूल गया सर, R² जी क्या, रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ईटा, शायद यही फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा गलत तो नहीं ना? करेक्ट है सर, करेक्ट है क्या, मैंने बहुत हाँ चलो। टर्मिनल वेलोसिटी LCR सर्किट, मैंने तो बोला सुजल 6 चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन आया था। लॉजिक ये क्या है कि मैं खुद कॉल पे बैठा था, मैंने कॉल किया, स्टूडेंट से बात किया कि क्या क्वेश्चन आए बताओ, तो ऐसे मैंने लिख लिया था बस। ओके हाँ ये क्वेश्चन था वो 6 चार्ज वाला, हाँ 6 हाँ जो 6 चार्ज वाले जो बच्चे ने बोला है वो क्वेश्चंस ये दोबारा मिला हम लोगों को। देखो इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी लिया था। और भाई ये कहाँ मिलती PDF, भाई ये मिलती है महाटॉपर्स में, ये जाके जल्दी से वहां से डाउनलोड करो, आप पढ़ो, आपको अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। ब्रह्मास्त्र बुक अगर आपने नहीं लिया तो अभी भी ऑर्डर करो, जल्दी से जल्दी ऑर्डर करना, आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मिलता है इसी के साथ सर सेकंड अटेम्प्ट के लिए बच्चों के लिए कुछ है सर? ओके सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छा देखो यार, फॉर एनीवन सब्जेक्ट क्या लिखा है, क्रैश कोर्स सेकंड अटेम्प्ट, अच्छा बताया है। हाँ। देखो बच्चों सेकंड अटेम्प्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो महाटॉपर्स ऐप में एक बैच लॉन्च की गई है, उसमें ज्वाइन होके आप ये PYQs 2023, 24, 25 के पूरे क्वेश्चंस करवा के दिए। और हमने क्या देखा, आप भी पूछो ना, जिन्होंने एग्जाम दी है, एक बार सवाल छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या जो PYQs है जो ब्रह्मास्त्र बुक है हमारी, उसमें से सवाल आए कि नहीं आए, चेकआउट करो और बाद में आप कमेंट भी कर सकते हो। इसके लिए हमने महाटॉपर्स बैच जो है, महाटॉपर्स जो ऐप है उसमें हमारी एक बैच है क्रैश कोर्स की, उसमें जाके भाई अभी भी एनरोल कर सकते हो सेकंड अटेम्प्ट के लिए। देखो फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे, PDF नोट्स है, 2 DPP विद सॉल्यूशन है, 2 टेस्ट विद सॉल्यूशन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दी वाली, लास्ट 3 ईयर PYQ सॉल्यूशन है। मतलब 23, 24, 25 कितना करोगे भाई तुम, जितना रात दिन करो
खत्म नहीं होने वाले। वो भी वीडियो सॉल्यूशन है सर। वीडियो सॉल्यूशन से, वो भी फार्मूला ई बुक है, शॉर्टकट फॉर एमएसटीसीटी, बेसिक लेक्चर। कितने सारे बच्चे हो गए, मनोज सर ने, मैंने कितना शॉर्टकट ट्रिक्स बताया। सर ने तो केटीजी में तो ऐसा चैप्टर खत्म हाँ। किया भाई कि बच्चों को लग रहा था कि सर और क्वेश्चन दो, भाई नहीं है तो कहाँ से ले। कितने कितने क्वेश्चन ले रहे? 82 क्वेश्चंस लिए। 82 क्वेश्चंस लेने के बाद मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में इतने सारे, मैंने भी सर इतने सवाल लिए कि बच्चे थक गए, लेकिन टीचर नहीं थकता इधर भाई। Yes. ठीक है ना। प्राइजिंग है भाई कोर्स की, ये हर कोर्स के लिए है क्या सर? ठीक है ना। अपना सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो क्रैश कोर्स है उसके लिए बस। ओके। एंड कंबाइन पीसीएम पीसीबी लोगे तो ये ले लो बेटा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फायदा है। कंबाइन लेना पीसीएम पीसीबी 1300 रुपये में होती है, 9 रुपये ऊपर से वो चार्ज होता है अलग, लेकिन 100 रुपये का कूपन कोड 1200 रुपये में, मतलब आपको 400 रुपये में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। इससे खुशी क्या है? 1200 रुपये में आप लोगों को आपका ड्रीम सीओपी विजिट है। देखो, डिसाइड करो, तय करो अभी से कि कोई भी हालत में भाई, है ना, हम लोगों को रात दिन मेहनत करेंगे और सेकंड आइटम में इतना जबरदस्त जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए होता है भाई खुद के अंदर का एक जज्बा, हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हम लोगों को वो अंदर से एनर्जी आनी चाहिए कि ये नहीं हाउ कंडीशंस, मैं ये करके दिखाऊंगा। वो उम्मीद से अगर आप आ रहे हो तो आपका सपना महा टॉपर्स वाली जो ऐप है बच्चों, वो कंप्लीट करेगा। आज तक हमने हजारों स्टूडेंट को सीओपी, बीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज जैसे कॉलेज में पहुंचाने का काम किया। मैं दोबारा बोलता हूं बच्चों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा, और वो है आपका महा टॉपर्स बैच, आपकी रातों को जगने के लिए हेल्प करेगा। मिलते हैं ऐसे ही, तब तक करते बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र बच्चा।